एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ निकालना है हमें कि इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करके। तो ये मैट्रिक्स गिवन है तो हम इसको ए मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2 1 1 1। और फिर जैसे कि हम जानते हैं कि ए एज वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए। ये मैट्रिक्स मतलब कि ये होता है आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए से मल्टीप्लाई कर कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो वह वही रहता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इस सवाल का सॉल्व करेंगे। तो 2 1 1 1 ये मैट्रिक्स हो गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये हो गया, और ए तो यही रहेगा। और हम इस ए को वैसे ही रखना है, और इसको हमें सिंपली हमें यही सॉल्व करना है कि इसको ये वाला जो मैट्रिक्स ए है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद जो मैट्रिक्स इधर साइड आएगा वही अपना इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। तो हमें कुछ ऑपरेशंस लगानी है, तो हमें ऑपरेशंस लगाते समय ये ध्यान रखना है कि जैसे कि हम इस तरीके से रूल लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे जीरो पहले ना ला कर यहाँ पे पहले जीरो ला दे तो फिर हम इसको जोड़ेंगे तो ये जीरो से फिर 1 हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है। तो पहले हमें इस तरीके से चलना होता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नोट करना है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0। तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा हर सवाल सही जाएगा और आराम से आएगा। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं मगर ये तरीका एकदम बेस्ट होता है। तो हम ऑपरेशंस लगाएंगे अब। तो पहले R1 पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है, 1 नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में था 1, तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ शुरू किया था। अब यहीं पे हम पहले लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम पहले R1 पे लगाएंगे ऑपरेशन। तो R1 पे लगाएंगे, R1 इज इक्वल टू R1/2। हमें यहाँ पर 1 बनाना है, तो इसको R1/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। और हम R1 पे लगा रहे हैं तो R2 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इसको वैसे ही लिख देंगे। और R1 पे बाई 2 करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू। और अब हम इसको R1/2 करेंगे इधर साइड तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0 ही, क्योंकि 0 से डिवाइड करो तो 0 ही रहता है। और ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि R2 पे ऑपरेशन थोड़ा ना लगा रहे हैं। तो अब हम इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाने के लिए हम R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R2 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन दूसरा लगाना चाहें जैसे कि हम ये भी लगा सकते थे कि R1, तो हम पे यहाँ ये भी लगा सकते थे कि R1 जो है R1 माइनस R2 लगा देते तो यहाँ से 2 - 1 तो यहाँ 1 आ जाता। मगर हम एक तरीके से चल रहे हैं तो हम मतलब कि हमने यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाया तो इधर साइड वही लगेगा, और हम ऐसे मतलब चेंज करेंगे तो नहीं, एक ही तरीके से हमें चलना पड़ेगा। तो हमने पहले ये ऑपरेशन लगाया, अब चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ और तरीके से आपको सॉल्व होगा मगर आंसर सही आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो इसको हमें 0 लाना है। तो कैसे आएगा, R2 माइनस R1 कर देने से, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1/2 R1 पे तो कुछ नहीं होगा, R2 पे लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 - 1 तो ये हो जाएगा 0। और 1 - 1/2 मतलब इसके लिए ये R2 माइनस R1 लगा रहे हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा यहाँ से। और इधर साइड भी वैसे ही सेम कर देंगे। तो R1 पे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो R2 माइनस तो 0 - 1/2 तो यानी क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, और 1 - 0 तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया। अब हम लगाएंगे अब हम यहाँ पे 1 लाएंगे। तो हमें 1 लाने के लिए सिंपली एक R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, 2 टाइम्स ऑफ R2 कर देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे तो 1/2 × 2 तो 1 हो जाएगा वो। तो 1/2 मतलब R2 पे लगा रहे हैं तो R1 को तो वैसे ही लिख देंगे 0। 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। और ये 1/2 है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। और इधर साइज देख लेंगे तो 1/2 0, R1 पे तो कोई चेंज नहीं आएगा उस तरह से ही। अब ये माइनस का 1/2 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, एंड 2 टाइम्स ऑफ 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो अब हम इसे 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए
ऑपरेशन लगा देंगे, R1 पे ही ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस R2/2, मतलब कि इसका अगर 1/2 करो, मतलब कि R2 का 2 करो, 1 है तो 1/2 कर दो, उससे 1/2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें वैसे ही करना है। तो यहाँ पर तो इसमें अगर देखें तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 माइनस 0/2, तो यानी 0 ही रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा हमेशा, मतलब 1 ही आएगा कि 0 से थोड़ा, ये 0 ही रहेगा। और ये हो जाएगा 1, क्योंकि R2 पे ऑपरेशन लगाना है तो सिंपली पहले हम जिस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको छोड़कर हम उसको सिंपली वैसे ही लिख सकते हैं ऊपर वाले जैसे ही। R1 यहाँ पर है 1/2 और माइनस का R2/2, यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा 0। तो ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से आ चुका है। अब हमें इसको देख लेना एक बार। तो R1 क्या है यहाँ पर 1/2 माइनस का 1/2, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/2, तो यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया 1। और ये दूसरा है, तो दूसरा है 0 माइनस का, इसको देख ली इसको, तो फिर 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि 2/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का। यहाँ से आके माइनस का 1 और ये माइनस का 1 और ये 2 तो वैसे ही रहेगा। और तो यहाँ से फिर आ जाएगा ये A इनवर्स इज इक्वल टू, मतलब A जब इधर आएगा तो A इनवर्स हो जाएगा, और I से मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा, और ये जो है अपने यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का